पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन हो चुका है। बीजेपी वहां पर सरकार बना चुकी है और शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल लगातार वहां से खबरें आ रही हैं बवाल की। कल जो है ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जो है हमला हुआ था, अंडों से हमला किया गया, उन पर हाथापाई उनके साथ कहा जा रहा है कि हुई। और आज टीएमसी के जो सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उन पर भी हमला हुआ है हुगली में। कुलदीप, लगातार एक के बाद एक इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक हमें ये ममता सरकार में देखने को मिलता था, इस तरह की खबरें सामने आती थीं जब बीजेपी का कोई दल जाता था वहां पर अटैक होते थे। लेकिन अब क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार बन चुकी है पश्चिम बंगाल में, और लगातार दूसरे दिन ये इस तरह का मामला सामने आना, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, हम पिछली सरकार की अगर बात करते हैं, ममता बनर्जी सरकार की और अभी की सरकार की, तो भारतीय जनता पार्टी जहां भी सरकार बनाने का प्रयास करती है, जहां भी वो चुनाव अपना कैंपेन करती है, तो एक बड़ा मुद्दा रहता है कानून व्यवस्था का। कि पिछली सरकार की कानून व्यवस्था की कमियां उन्होंने गिनाई थी। पिछली सरकार में कानून व्यवस्था जिस तरह से लचर थी या लूपहोल्स थे, ये लगातार उन्होंने ये बात कही थी कि हम अगर आते हैं तो हम चीज़ों को दुरुस्त करेंगे, कानून व्यवस्था पर बड़ा काम करेंगे। लेकिन जब तस्वीरें इस तरह की आती हैं कि सार्वजनिक रूप से फसाद होती है, सार्वजनिक रूप से घटनाएं घटती हैं, चाहे विपक्ष के नेताओं पर हमले हों, ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करने वाली घटनाएं नजर आती हैं। कुलदीप, ये जो कल्याण बनर्जी हैं टीएमसी के सांसद, उनके साथ जो कहा जा रहा है कि हाथापाई हुई है, दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि अभिषेक बनर्जी पर जब अटैक हुआ उसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी नेताओं ने जो है इसका विरोध किया था, थाने में गिरफ्तारियां देने की कोशिश की थी। उसी को लेकर एक ज्ञापन जो है वो कल्याण बनर्जी सौंपने जा रहे थे। कहा जा रहा है कि उनकी कुछ झड़प हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं से, इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। जाहिर सी बात है, कई बार टीएमसी के सरकार में जो है हमें देखने को मिला कि जब इस तरह की कोई भी खबर आती थी तो कहा जाता था कि वहां पर जो है गवर्नर रूल लागू होना चाहिए। इस तरह की खबरें हमें बार बार हमें देखने को मिली ममता बनर्जी के शासनकाल में। अब एक बार दोबारा से जब ये स्थिति बन रही है वहां पर, क्योंकि अब जाहिर सी बात है परिवर्तन हुआ है और कहीं ना कहीं कहा जाए कि लोगों में भी एक तरह का गुस्सा था, बदलाव जो है देखने को मिला हमें। अब आप इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से कल लगातार अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ, फिर आज जो है सांसद पर अटैक हुआ, और दिलीप घोष ने कह दिया है कि वो इस तरह के जो हमले हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और जो भी दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। देखिए, जिम्मेदारों की तरफ से जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो लोग सरकार में हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं की कोई गुंजाइश बंगाल की सीमा में नहीं होगी। लेकिन एक बड़ा विषय ये है कि जब परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन कुछ चीज़ों से दिखता है, कुछ चीज़ों से नज़र आता है। कानून व्यवस्था में वो परिवर्तन दिखता है, विकास में वो परिवर्तन दिखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो परिवर्तन दिखता है। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये परिवर्तन दिखने के लिए आपको समय चाहिए जी। 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल बाद सरकारें बदलने का जो परिवर्तन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में या धरातल पे दिखता है। लेकिन कानून व्यवस्था इकलौता ऐसा मुद्दा है जो सरकार बदलने के साथ वो मशीनरी दूसरे तरीके से काम करना शुरू कर देती है। तो इस मुद्दे पर अगर कोई बचाव करने की स्थिति है भाजपा की तरफ से, तो इस पे बहुत कड़े एक्शन की जरूरत है। क्योंकि 4 मई को जब सरकार वहां ये क्लियर हुआ कि भाजपा की सरकार आने वाली है, तो कानून व्यवस्था को इमीडिएट तरीके से आप बदल सकते हैं। उसके लिए आपको कोई प्रपोजल नहीं लेके आना है, उसके लिए आपको कोई डीपीआर नहीं बनानी है, उसके लिए आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट पास नहीं करना है। आपको केवल जो लोग वहां जिम्मेदार हैं, प्रशासन है, पुलिस है, केवल उसको आपको टाइट करना है। कि इस तरह कुलदीप देखा भी था, शुवेंदु अधिकारी ने जो है पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे जब वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की जिम्मेदारी नहीं होगी। पुलिस को एक तरह से उन्होंने फ्री हैंड दिया। ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तृणमूल कांग्रेस वाली सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार और वर्तमान भाजपा सरकार में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगर वो घटनाएं जो 1 महीने पहले भी हो रही थी उस सरकार में, वो घटनाएं आज भी हो रही हैं, तो कोई बड़ा परिवर्तन बंगाल में आप करने की स्थिति में या आप देखने की स्थिति में नहीं लग रहे हैं। इस तरह की घटनाएं आपके उन कानून व्यवस्था के सभी दावों पे सवाल तो बड़ा खड़ा कर देती हैं। मैं सुबह दिलीप घोष की बाइट सुन रहा था,
वो अपने बयान में कह रहे थे कि इस तरह के हमले, निंदा ज़रूर कर रहे थे इस पूरे मामले की, लेकिन वो ये भी ज़रूर कह रहे थे कि इस तरह के हमले जो हैं ममता बनर्जी की सरकार में जो है उन पर भी हुए। जब जेपी नड्डा गए थे, उनके कार पर अटैक बिल्कुल। हुआ था, वो उसमें मौजूद थे। और दिलीप घोष ने यहाँ तक कहा कि उनके शरीर पर जो है उस वक्त हुए हमलों के निशान अभी भी बाकी हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो एक सिलसिला था ममता सरकार के राज में, वो अब उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, बीजेपी को जरूर। देखिए, आपने पहले क्या हुआ, आप पर कौन से हमले हुए, ये सब बातें करने का विषय नहीं है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं, पूरा शासन प्रशासन उनके हाथ में है। पिछली घटनाओं से आपको सबक लेना है, पिछली घटनाएं जैसी घटनाएं अब ना घटे, और एक मैसेजिंग भी देनी और है। एक मैसेज देना है कि भाई स्ट्रिक्ट शासन है। अब बीजेपी हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, तो ये जीरो टॉलरेंस बंगाल में भी दिखना चाहिए। और वो कब दिखेगा? आपको कुछ कड़े फैसले लेने होंगे, आपको पुलिसिंग और जो आपका प्रशासन है उसको स्पष्ट संदेश देने की जरूरत है कि भाई इस तरह की घटनाओं की बंगाल के भीतर अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। आपको तब अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात करनी पड़ेगी, और इन घटनाओं को गंभीरतापूर्वक लेते हुए, चाहे वो अभिषेक बनर्जी का मामला हो, चाहे आज टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का मामला हो, इस पूरे मामले की जांच, दोषियों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कुलदीप, इसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक का भी एक मामला नजर आता है साफ तौर पर, क्योंकि अगर आप सांसद हैं, आपके साथ एक प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा में जितने भी जवान हो आपके साथ, जिस कैटेगरी की भी सुरक्षा हो आपके पास, उसमें अगर ऐसा हो जाता है, टीएमसी में के नेता हैं संसद में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी खुद एक बड़े नेता हैं, जाहिर सी बात है, तो ये एक गलत संदेश जा रहा है। सवालिया निशान है सुरक्षा में, सेंध इसको बोलते हैं। बहुत सारी घटनाओं में बड़े नेताओं के साथ भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, और सरकारें अपने स्तर पर इन सारे मसलों की जांच भी करती हैं बाद में। लेकिन जहां तक अभी तत्कालिक चीज़ की बात है कि अगर इस तरह की घटना किसी जनप्रतिनिधि के साथ, किसी सांसद के साथ, या विधायक के साथ, या नेता प्रतिपक्ष के साथ घटती है, तो ये वाकई बहुत संवेदनशील विषय है, क्योंकि इसकी जो छवि बनती है वो पूरे देश भर में छवि बनती है। ऐसा नहीं कि बंगाल में कोई घटना घट रही है तो उसकी जानकारी देश भर में नहीं आएगी निकल के। अब आप और हम इस विषय पे बात कर रहे हैं ना, कुछ देर पहले की घटना है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इस पे। तो जब कोई भी चीज होती है, कोई भी घटना घटती है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे देश में नजर आता है और एक छवि बनती है। तो हम अभी ये बड़ा सवाल है कि जो छवि बंगाल की बनी हुई थी पिछले 15 साल से, उस छवि को आपको तोड़ने का काम करना है, और उसके लिए आपको बहुत कड़े फैसले लेने होंगे, बहुत कड़े संदेश भी देने होंगे। और पुलिस प्रशासन को अगर आपको लगता है कि सर्विस करने की जरूरत है उनकी, तो आपको प्रॉपर सर्विसिंग भी करनी चाहिए। जी बिल्कुल कुलदीप। और अभिषेक बनर्जी पर हमले में जो 5 लोग का इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, अब देखना होगा कि इसे लेकर शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कड़ा संदेश देते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर हमारी नज़र दिन भर रहेगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।